पहली किश्त आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के से हमें पता चला है कि ना सिर्फ 2,500 रुपये महीने बल्कि जो बाकी सारे वादे भी भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उनको पूरा करने का कोई भी इरादा नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कि कौन कितनी लूट कर सकता है। और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि अपने वादे ना पूरे करने का ठीकरा वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ेंगे और कहेंगे कि जी हम वादे इसलिए नहीं पूरे कर पाए क्यों दिल्ली सरकार के पास पैसे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को एक वित्तीय संकट में डाल दिया और ये बहाना करके अपनी लूट को छुपाने की कोशिश करें, अपने वादे ना पूरे, अपने वादे तोड़ने को के बहाने बनाएंगे। तो आउटगोइंग मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आज दिल्ली वालों के सामने पिछले 10 साल में दिल्ली में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, आम आदमी पार्टी ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ किया है, मैं आज दिल्ली वालों के सामने रखना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कोई भी बहाने ना बना पाए और दिल्ली वालों को किए गए वादों को पूरा करे। आम आदमी पार्टी की सरकार 2015 में बनी थी। 2014-15 में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। उस दौरान अरुण जेटली जी जो केंद्र में वित्त मंत्री थे, उन्होंने बजट पेश किया था दिल्ली का। तब दिल्ली का कुल बजट 2015 में 31,000 करोड़ 31,000 करोड़ का था। दिल्ली के बजट में समझने वाली बात यह है कि दिल्ली को केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता। तो दिल्ली का जो बजट है वो दिल्ली के खुद के रेवेन्यू से आता है। पहले वैट से आता था, अब जीएसटी एक्साइज वगैरह से आता है। 2014-15 में दिल्ली का बजट 31,000 करोड़ था और अगर आप उससे पिछले 5 साल में बजट की ग्रोथ देखेंगे तो 2009-10 में बजट 25,000 करोड़ था और 5 साल में 6,000 करोड़ बढ़ के 31,000 करोड़ पहुंचा था। यानी 5 साल में 6,000 करोड़ की ग्रोथ दिल्ली के बजट में हुई आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद क्या हुआ? 2014-15 में 31,000 करोड़ से लेकर 2024-25 में 77,000 करोड़ का बजट दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ। 77,000 करोड़ यानी 10 साल में 46,000 करोड़ 46,000 करोड़ की बजट में बढ़ोतरी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करी। 10 साल में दिल्ली का बजट, दिल्ली की इकोनॉमिक ग्रोथ 2.5 गुना से ज्यादा हो गई। 31,000 करोड़ से शुरू होकर 77,000 करोड़ पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बजट को पहुंचाया। ना सिर्फ इतना, जो हमें कांग्रेस की सरकार से लेगेसी में मिला था, 2014 में किसी भी सरकार के कर्जे को डेट टू जीडीपी रेशियो से आंका जाता है कि सरकार के टोटल जीडीपी का कितना हिस्सा कर्जा है। 2014 में ये 6.6% था, 2023 तक ये 3.9% आ गया और 2024 में जब हम ये सरकार छोड़ के जा रहे हैं तो मात्र 3% पर दिल्ली का डेट टू जीडीपी रेशियो है। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो कर्जा हमें पुरानी सरकारों से लेगेसी में मिला, उस कर्जे को भी हम लाया। जबकि मैं आपको बताऊं
भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश, जहां पे कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डेट टू जीडीपी रेशियो 32.5% है। मध्य प्रदेश में 33% है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार मात्र 3% कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास छोड़ के जा रही है। सीएजी की 2022 की रिपोर्ट्स ने ये साफ कहा कि दिल्ली देश का एकमात्र रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। और कब से है? 2015 से है, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि एक इकोनॉमिक बूम करके आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आज भारतीय जनता पार्टी को सौंप रही है।